चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव को 8 तारीख तक यानी आज के दिन का अल्टीमेटम दिया था कि 2 एपिक नंबर पे वो अपनी जो प्रतिवेदना है वो रखे। कैसे देखते हैं? देखिए, बड़ा ताज्जुब होता है, बड़ा आश्चर्य होता है कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष होने के बावजूद ऐसा गैर जिम्मेदाराना, ऐसा रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर किसी का हो सकता है। ये हम लोगों की कल्पना के परे है कि आप वोटर हैं, आपने वोट दिया, आप विधायक बने, आप मंत्री बने, आप नेता विपक्ष बने और दूसरा एपिक नंबर आ गया। कैमरे के सामने झूठ बोलना, कैमरे के सामने भ्रम फैलाना, इसमें तेजस्वी जी को मास्टरी प्राप्त है। मुझे लगता है कि उनको आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। क्या लगता है कि अगर तेजस्वी यादव जवाब नहीं दे पाते हैं तो बतौर सत्तारूढ़ दल आप लोग भी आयोग से कार्रवाई की मांग करेंगे? नहीं, देखिए, आयोग अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट होता है। चुनाव आयोग अनुच्छेद 324 से लेकर के 326 तक जो भारत के संविधान का है, उसमें चुनाव आयोग के पास पावर है, उनके पास ये शक्ति है, उनके पास ये अथॉरिटी है। अगर चुनाव आयोग को लगता है कि चुनाव आयोग अपनी जांच में ऐसा पाता है कि 2 एपिक नंबर गलत है, तो निश्चित रूप से ये देश में रूल ऑफ लॉ है, इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन है और कॉन्स्टिट्यूशन संगत रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग चीज़ें हमको ज़्यादा अच्छी होती हैं। क्या तेजस्वी यादव फंस गए हैं? अब मुझे लगता है कि 2 एपिक नंबर होना, ये तो किसी हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये तो दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है। एक व्यक्ति एक वोट, एक व्यक्ति एक एपिक नंबर, ये तो नियम है। अब नियम के विरुद्ध जाकर के चुनाव आयोग को इस प्रकार से बैड लाइट में दिखाना, ये न सिर्फ असंवैधानिक है, अनैतिक है, अमर्यादित है और अशोभनीय भी है। कह रहे हैं कि आयोग जो है बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है, एनडीए के लोगों के इशारे पर काम कर रही है। देखिए, राहुल गांधी जी ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और तथाकथित एटम बम फोड़ा था। उनके कहे अनुसार यदि हम हाइपोथेटिकली कल्पना के रूप में मान भी लें, तब तो एसआईआर होना ही चाहिए ना। जो फर्जी वोटर है आपके हिसाब से, आपकी कल्पना में, तो एसआईआर होना ही चाहिए। एसआईआर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट कहा है कि संविधान संगत कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड प्रोसेस है, इस पे किसी प्रकार की टिप्पणी करना ये न्यायोचित नहीं है। आज आखिरी दिन है। चुनाव आयोग ने 8 अगस्त तक का समय तेजस्वी यादव को दिया था। 2 एपिक नंबर मामले पर जवाब मांगा है। देखिए, अब तेजस्वी यादव अपने बिछाए जाल में खुद फंस गए। शपथ पत्र में कोई और एपिक, और जिस एपिक नंबर का इलेक्ट्रल रोल में नहीं होने का उन्होंने हवाला दिया और कहा कि उन्हें चुनाव नहीं लड़ने देने की साजिश की गई, उसको भी पूरी तरह से बेनकाब करने का काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कर दिया है। अब ये आखिरी दिन है और आपकी अब तक की कोई तैयारी नहीं है, फिर आप एसआईआर के खिलाफ क्यों हैं? आप जैसे जो कई जगहों पर बोगस मतदान करने वाले मतदाता हैं, उन्हीं की सफाई के लिए तो ये एसआईआर चलाया जा रहा है। और राहुल जी को एक तरफ कर्नाटका में दिखता है कि अनेक स्थानों पर 5,000 से ज़्यादा उन्होंने वैसे मतदाताओं का नाम बताया जो डुप्लीकेट मतदाता हैं, अनेक स्थानों पर मतदान कर रहे हैं। तो उन्हें भी कहना चाहिए था कि तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए। और ये जनप्रतिनिधित्व कानून निसंदेह 1 से ज़्यादा एपिक रखने की अनुमति नहीं देता है। तेजस्वी जी को आज सफाई देनी चाहिए और नहीं तो उन्हें राज्य की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। देखिए, 2 एपिक नंबर पर तो चुनाव आयोग को जवाब देना है। तेजस्वी यादव जी ने तो कहा कि अब हमारे नाम पर गड़बड़ी हो गई और 2 एपिक नंबर कहाँ से आए, ये तो चुनाव आयोग न बताएगा। तो चुनाव आयोग तेजस्वी जी से सवाल पूछ रहे हैं। अभी आवास प्रमाण पत्र में किस तरह डॉगी बाबू और ट्रैक्टर, सोनाली ट्रैक्टर के नाम पर, तो मोबाइल बैटरी के नाम पर आवास प्रमाण पत्र बन गए। किस तरह से मृत को जीवित, जीवित को मृत कर दिया गया एसआईआर में, तो इसका न जवाब दे चुनाव आयोग और ये बताई कैसे आया 2 एपिक नंबर। तेजस्वी यादव जी से क्या सवाल पूछ रहे हैं? 2 एपिक नंबर का मामला है तेजस्वी यादव का। चुनाव आयोग ने 8 अगस्त आज की तारीख निर्धारित की थी, उनसे जवाब मांगा था, अब तक कोई जवाब नहीं दिया है। क्या दिक्कत हो सकती है तेजस्वी यादव को? सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद देता हूं कि ज्वलंत मुद्दा पर हमारी लीगल एस्पेक्ट को आम जनमानस में ले जाने के लिए हम तक पहुंचे, इसके शुक्रिया अदा कर रहा हूं। लेकिन सर्वप्रथम आप इस दृष्टिकोण पर बात कर सकते हैं कि 2 जगह से एपिक कार्ड बनाना ही अपराध है। हमारा भारतीय जनप्रतिनिधित्व एक्ट है 1950, उसके तहत सेक्शन 17 और सेक्शन 18 में जो वर्णन है, 17 यह कहता है कि अगर 2 जगह से आप एपिक नंबर बनाते हैं तो यह अवैध है। और सेक्शन 18 जो है जनप्रतिनिधित्व एक्ट 1950 का, उसमें है कि आपको 1 साल तक
सज़ा हो सकती है। और नहीं तो होता है क्या ना कि कोई दूसरे शहर में रह रहे हैं, कोई दूसरे शहर से भी बना लेते हैं, जैसे ट्रांसफ़र वगैरह होता है, तो आपको सरेंडर करना है, उस पर जा कर के चुनाव आयोग को लिखना है या फिर BLO है वहाँ सरेंडर कर देना है। लेकिन ऐसा नहीं किया गया है, तो इसमें लगता है तेजस्वी यादव का मामला है, इसमें तेजस्वी यादव बुरी तरह फंस चुके हैं और ये उनको विधायकी पर भी भविष्य में खतरा हो सकता है अगर जांच में वो गलत पाए जाते हैं। अब क्या उनका मामला है, अब इसके लिए चुनाव आयोग बढ़िया से जांच कराए, SDO SDM उसके स्टेट राज्य में होते हैं, खासकर पूरे बिहार में जो जिला वाइज है तो अनुमंडल पदाधिकारी को ही निर्वाचन पदाधिकारी बना दिया जाता है और उनके स्तर से ही वोटर लिस्ट का काम होता है। और एक यूनिट जो होता है, अंतिम यूनिट होता है, वो BLO होता है गांव में, तो BLO स्तर से जांच होगी। अगर उसमें वो दोषी पाए गए तो 1 साल सज़ा उनको हो सकती है, जुर्माना का भी प्रावधान है। तो बहुत बुरी तरह वो फंस चुके हैं। हमारे समझ से लगता है अगर 2 जगह से रियल में है, आप पैन कार्ड भी नहीं रख सकते हैं, हालांकि पैन कार्ड पर कोई जेल की सज़ा नहीं है, लेकिन 10,000 फाइन है। आधार कार्ड भी आप 2 जगह से नहीं रख सकते हैं। तो इलेक्टोरल जो फोटो आइडेंटिफिकेशन कार्ड जो है, उसमें तेजस्वी यादव बुरी तरह फंस चुके हैं और हमारे समझ से लगता है कि आने वाला जो चुनाव है वो चुनाव लड़ने से भी वंचित हो सकते हैं।